दोस्तों बड़ी अच्छी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो होती है उसको ब्रीफ करा है और बोला है कि साहब यूरोप में 2 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स उनमें से एक को सेलेक्ट करेगी और एक का हिस्सा बनना चाहेगी। ये कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्यों जरूरत पड़ी इंडियन एयरफोर्स को यह बोलने की कि यूरोप में 6th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट चल रही है एंड वी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। देखिए दोस्तों, भारत में शुरू से ही फाइटर जेट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ सोर्स कोड। आप ये सारी कहानियां जानते हैं। आप जानते हैं तेजस के साथ क्या हुआ है। इंजन अमेरिका नहीं दे रहा है या बड़ी मुश्किल से देता है। अब दोस्तों इसमें जियोपॉलिटिकल पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत को यूएस से इंजन खरीदना है। यूएस चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ वोट दे। भारत रूस के खिलाफ वोट नहीं देता है क्योंकि पुरानी दोस्ती है और हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रूस के साथ। तो अचानक फिर वो जो इंजन है जो अमेरिका से आने हैं, मैं यहां पे GE404 की बात कर रहा हूं, F404 जिसको कहते हैं, वो हो सकता है 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए। यानी कि अमेरिका के पास कई ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी बाजुएं मोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। तो यहां पे वो 2 कौन से 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स हैं यूरोप में जिनमें से एक भारत सेलेक्ट करेगा। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। एक है दोस्तों ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। इसमें यूके, इटली और जापान है। ये ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम ये बना रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट और इसकी टाइमलाइन है mid-30s, यानी कि 2035 के आसपास। वो कह रहे हैं कि साहब हम रोल आउट कर पाएंगे, कर देंगे। दोस्तों दूसरी तरफ है फ्रांस और जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम्स। ये एक दूसरा प्रोग्राम है, चल रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का और इस प्रोग्राम की भी टाइमलाइन वही है 2035-2040 के बीच में। अब भारत किसको सेलेक्ट करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें फ्रांस का एक बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि फ्रेंच सिस्टम्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में हैं। वी ट्रस्ट द फ्रेंच। जब भारत ने न्यूक्लियर धमाके करे थे तब पूरे यूरोप में यह था कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाओ और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। इट इज ओनली फ्रांस दैट स्टूड विद इंडिया। सो दिस इज अ फ्रेंडशिप दैट इज टाइम टेस्टेड। भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है इसमें। जियोपॉलिटिकल प्रेशर, पैसा, ये सब है, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर जो है भारत और फ्रांस का, मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि भारत किसके साथ मिलकर अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाता है।